राजधानी दिल्ली के गौतम नगर इलाके में आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिन के वक्त बाकायदा फॉगिंग की जा रही है और लगातार इस इलाके में इस तरह की फॉगिंग हो रही है। सुबह के वक्त पहले तो यहाँ पर चीजों को यानी फॉगिंग के जरिए जो लार्वा है उसको मारने की कोशिश की जाती है और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके में यह एम्स के आसपास का इलाका है जो कि बाकायदा यहाँ पर लगातार फॉगिंग की जा रही है। और खास बात यही है कि जो दिल्ली है वह मच्छरों को लेकर के, खासकर डेंगू के मच्छरों को लेकर के काफी ज्यादा लोगों में दहशत है। और इस वक्त अगर मैं बात करूं तो तकरीबन जो डेंगू का आंकड़ा है वो 4000 के पार हो गया है और यही वजह है कि इस सीजन में जो डेंगू का नंबर है वो तकरीबन 4000 तक पहुंच चुका है। लेकिन साफ तौर पर दिल्ली नगर निगम किस तरह से इस पूरे मामले में बातचीत कर रहा है, पूरे मामले को टैकल कर रहा है ताकि इलाके के लोगों में किसी तरह की दहशत न फैले, उसके लिए हम बातचीत करते हैं यहाँ के मलेरिया इंस्पेक्टर से। आपका शुभ नाम? मेरा सर एस मीणा है। अच्छा मीणा जी, क्या आप लोग कर रहे हैं खासकर मच्छरों के लार्वा या ब्रीडिंग को खत्म करने के लिए? सर एडल्ट मॉस्किटो के लिए हम ये फॉगिंग मशीन करवाते हैं। ये बेसिकली मॉर्निंग में होती है और इवनिंग में होती है। इससे क्या है, एडल्ट मॉस्किटो जो भी बाहर होता है वो इससे धुआं के उसके सांस में फंसने से उसकी डेथ हो जाती है। जो 3 स्टेज होती है डेंगू मॉस्किटो की, एग है, लार्वा है, प्यूपा है, वो उनको हम पानी में वहाँ टेमीपोस दवाई से, एंटी लार्वा से स्प्रे से करके और वहाँ से उसको खत्म कर देते हैं। चौथी स्टेज ये उसकी एडीज या डेंगू मॉस्किटो का जो मॉस्किटो डेंगू का जो मॉस्किटो है उसी के लिए हम ये फॉगिंग मशीन करवाते हैं। इसको सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में दोनों टाइम ये हमारी बड़ी मशीन आती है जिसमें 200 लीटर वो होता है डीजल होता है और 25 लीटर पेट्रोल होता है, जिससे ये दोनों मिक्स होके और मशीन चलती है। उसमें साइपेनोथ्रिन दवाई डीजल में मिक्स होती है, वो जलती है, जिससे फॉगिंग का सॉल्यूशन बनता है जिसको उसकी एडल्ट मॉस्किटो के लिए डाला जाता है। मीना जी, एक बात और बताइए कि अमूमन जो डेंगू का नंबर है वो 4000 को पार कर गया है, तो क्या कुछ दहशत जैसी बात है या फिर आप लोग अपने स्तर पे जो है इस तरह का फॉगिंग लगातार कर रहे हैं? जी ये क्या है, पिछले 2 साल पहले जब डेंगू जो डिजीज है वो नोटिफाइड कर दी थी दिल्ली गवर्नमेंट ने, तो इस वजह से लोगों में टेस्टिंग की भी अवेयरनेस है, इस वजह से भी नंबर ऑफ केसेज बढ़ रहे हैं। उस वजह से क्या पहले के जो मुकाबले वो नंबर है वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं डेंगू के। वही डेंगू केस ज्यादा रिपोर्टेड होने लग गए हैं क्योंकि नोटिफाइड होने से सारी लेबोरेटरी है, हॉस्पिटल है, वो जो दिल्ली गवर्नमेंट का एमसीडी का पोर्टल है उन पर वो सारे केस को उनको शो करना ही होता है। अमूमन लोगों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए अगर उन्हें डेंगू से बचना है? तो डेंगू से बचना है तो बारिश के मौसम में डेंगू के एक तो फुल स्लीव कपड़े पहने जिससे कम से कम स्पेस मिले। दूसरा जो भी नेट्स है जो डेंगू मॉस्किटो के लिए लगाई जाती है वो कॉइल जलाएं और अपने आसपास कहीं भी साफ पानी जमा ना होने दे जिससे डेंगू मॉस्किटो जमा हो उसमें पैदा हो। इस तरह से देखा गया है कि इस वक्त जो डेंगू का स्ट्रेन है वो भी बहुत खतरनाक था और साफ तौर पर तो दिल्ली के लिए डरने जैसी कितनी बात है? नहीं, डरने की तो देखो इसमें ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। थोड़ी सी कोऑपरेटिव की हमारे जो विभाग का कर्मचारी है उसको थोड़ा सा कोऑपरेट करे तो ऐसी बड़ा बीमारी नहीं है डेंगू। थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है, लोग इग्नोर कर जाते हैं। बाकी सोशल मीडिया पे, मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, सब जगह दिल्ली गवर्नमेंट एमसीडीए खूब अच्छे से प्रचार कर रही है, हम भी अवेयरनेस कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा लोग उस चीज को सीरियसली नहीं ले पाते कि मॉस्किटो ही है, खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। बाकी ऐसी डेंगू कोई बड़ी बीमारी नहीं है। अगर थोड़ा सा ध्यान रखें, अवेयरनेस करें, लोग समझे अपनी जिम्मेदारी, कहीं भी पानी जमा ना होने दो तो उससे डेंगू मॉस्किटो नहीं होगा, डेंगू मॉस्किटो नहीं होगा। तो ये बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि एस मीणा जी साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरह से ये जो फॉगिंग है वो लगातार मच्छरों के लार्वा को खत्म करने के लिए कारगर है और यही वजह है कि राजधानी दिल्ली के 250 वार्ड में अलग अलग इलाकों में एमएचओ की देखरेख में इस वक्त जो फॉगिंग का कार्यक्रम है वो लगातार सुबह, शाम और साथ ही साथ दोपहर के वक्त चल रहा है। प्रदीप गुप्ता के साथ राम किंकर सिंह, आज तक के लिए।